आज 27 जुलाई को जो छत्तीसगढ़ में आबकारी परीक्षा संपन्न हुआ है, उसमें कुल 7 मार्क्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको आज इस क्लास में उन 7 मैथमेटिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करके उसके आंसर बताऊंगा, तो उसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसमें वो है सेट सी का। सेट सी में 67 क्वेश्चन नंबर थे, वहां से मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे। सभी सेट में लगभग वही सेम ही क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर बस आगे पीछे रहते हैं, तो आप क्वेश्चन से मैच कर लीजिएगा। जैसे इसमें पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। गणित में ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को हल करने का सही क्रम ज्ञात कीजिए। मैथ में जो अपन को हाइट और डिस्टेंस दिए रहते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा क्रम इसमें से सही है, क्वेश्चन ये पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है समकोण त्रिभुज की पहचान करें। ऑप्शन बी दिया है स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाएं। ऑप्शन सी है परिणाम की व्याख्या करें। ऑप्शन डी है उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात चुने। और ऑप्शन ई दिया है समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें। ये जो मैंने 6 ऑप्शंस बताए, इन ऑप्शंस को अरेंज करके सही क्रम में अरेंज करना है ताकि इसका सही आंसर अपने को मिल सके। तो देखिए, जब भी ऊंचाई और दूरी वाले कोई प्रश्न आते हैं तो सबसे पहले आप जब भी ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स पढ़े, सबसे पहले उसमें एक काम होता है क्या, सबसे पहले डायग्राम बनाना। ठीक है, सबसे पहला काम होता है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना मतलब जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बी स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बनाए। तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद स्थिति का प्रतिनिधित्व करने वाला एक आलेख बना लिए अपन। उसके बाद इसको एक क्या बना लिए, डायग्राम। डायग्राम में बनाने के बाद इसमें राइट एंगल कौन सा होगा, कहां पर राइट एंगल होगा। सेकंड काम ये होगा कि उसका राइट एंगल का पहचान करना, तो समकोण त्रिभुज की पहचान करें। सेकंड काम कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की पहचान करें। इसका मतलब बी के बाद ए, आगे क्रम में। इसके बाद उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात चुने। पहले काम क्या किया अपन, आलेख बना लिए। दूसरा एंगल फाइंड कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात चुने। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट, ये क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो पहले आलेख बनाए, फिर एंगल की पहचान कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे अपन, त्रिकोणमितीय अनुपात चुनेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात को चुनने के बाद समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करेंगे। ये अपना कौन सा होगा, पहले कौन सा आलेख बनाए, दूसरा कौन सा एंगल फाइंड किए, थर्ड कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात चुने मतलब डी। उसके बाद कौन सा आएगा, समीकरण को सेट कर अज्ञात राशियों को ज्ञात करें, ऑप्शन ई। उसके बाद समकोण त्रिभुज, उसके बाद लास्ट ऑप्शन आएगा परिणाम की व्याख्या करें, यानी लास्ट सी। इसका सही क्रम कौन सा होगा, बी ए डी ई सी, ये इसके क्या होंगे, सही क्रम होंगे। तो ये ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर सी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 68 में, दो व्यक्तियों आर तथा एस का कुल वेतन 1500 रुपए है। मान के चलते हैं अपन, दो व्यक्ति हैं आर और एस, इनका वेतन आर है और एस, इन दोनों का कुल वेतन अपने दिया हुआ है 1500 रुपए। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है, आर अपने वेतन का 70% खर्च करता है। आर जो है अपने वेतन का 70%, जैसे आर का वेतन अपन आज मानते थे, इसका 70% को ये खर्च कर चुका। ठीक है, या ऐसे लिखिए, आर जो है अपना 70% को खर्च कर चुका, और एस जो है वो अपना 80% को खर्च करता है। एस 80% को खर्च करता है। दोनों की बचत का अनुपात 3/4 है। दोनों की बचत, अब 70% ये यूज कर चुका, तो बचा कितना इसके पास, 30%। ये 80% यूज कर चुका, तो इसके पास कितना बचा, 20%। इतना इनके पास अभी क्या है, राशि शेष है। 70% और 80% ये खर्च कर चुके हैं, 30% और 20% इनके पास अभी राशि शेष है। ठीक है, इनका अनुपात दिया हुआ है अपने को 3:4, 3:4। चलिए, तो इसको देखते हैं। आर का जो बचत है वो कितना है, 30%, आर गुणे 30/100। एस का कितना है, एस गुणे 20/100। इनका अनुपात दिया गया अपने को 3/4। अब देखिए 100 तो यहाँ से कैंसिल, ये 0 0 भी कैंसिल, बचा कितना, 3r/2s = 3/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से कितना आएगा,
4 का मल्टीप्लाई इसके साथ 12r इक्वल टू इसके साथ 6s, जहाँ s इक्वल टू कितना आएगा 12/6r, और क्या लिख सकते हैं s इक्वल टू 2r। अब ये जो s की वैल्यू है इसको इसमें रख देंगे, क्या होगा r प्लस 2r इज इक्वल टू 1500, यहाँ से जाएंगे 3r इक्वल टू 1500, r इज इक्वल टू 1500 अपॉन 3, तो r कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 500, r जब 500 तो s कितना आएगा r प्लस s इक्वल टू 1500, ये अपने को दिया हुआ है, r की वैल्यू रखेंगे 500 प्लस s इक्वल टू 1500, तो s इक्वल टू 1500 माइनस 500, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000, ठीक है। तो r का कुल वेतन कितना है 500 और s का कितना है 1000, तो इसका ऑप्शन जो सी दिया हुआ है जिसमें 500 है 1000 लिखा है वो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं 69 में, इसमें जे के एल एम 4 अपने को कंटेंट दिए गए हैं, इसमें से कौन से सही है ये बताने। सबसे पहले दिए हुए साइन 60, इसको नाम क्या दे दिए हैं जे, साइन 60, इसकी वैल्यू दी गई है 2/√3। तो सबसे पहले देखिए अपन साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ना कि 2/√3, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड के दिया गया है cos 60 डिग्री, इसकी वैल्यू है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद एल की वैल्यू दी गई है tan 30 इज इक्वल टू 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है, ये भी ऑप्शन सही है। और लास्ट जो m दिया गया अपने को cot 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो cot 90 डिग्री की होती है इनफाइनाइट, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन से सही है अपन के और एल, ये दोनों क्या है सही है, तो के और एल वाला ऑप्शन बी यानी 69 क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन पहुंचे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेंसिल खरीदता है, एक कोई व्यक्ति है वो 1 रुपए में कुल 8 पेंसिल खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी पेंसिल बेचना चाहिए, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो 1 रुपए में कितना पेंसिल बेचेगा। देखिए उसने 1 रुपए में तो पेंसिल ली है, 1 रुपए मतलब 60 पैसे, 60 पैसे की उसने पेंसिल ली, तो 60 पैसे में 60% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 100 पैसे का 60% प्रॉफिट कितना होगा 0.000 60, ठीक है 60 यानी 100 रुपीज में, सॉरी 100 पैसे में 60% प्रॉफिट कितना होता है 60 पैसे, समझ आ रहे हैं। 1 रुपीज की उसने पेंसिल खरीदी, उस 1 रुपीज में उसको 60% प्रॉफिट होना चाहिए, तो 1 रुपीज को क्या लिख लिया अपन 100 पैसे, तो 100 पैसे का 60% कितना होता है 60 पैसे, यानी उसको टोटल प्रॉफिट में कितने पैसे मिलेंगे 1.60 पैसे। इतने रुपए में वो जब 8 पेंसिल सेल करेगा तब उससे क्या होगा प्रॉफिट होगा, 1.60 पैसे में जब वो 8 पेंसिल सेल करेगा तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा, ठीक। 1.60 को अपन और क्या लिख सकते हैं 1.60 रुपीज इज इक्वल टू 8 पेंसिल, 1.60 रुपीज में जब वो 8 पेंसिल को सेल करेगा तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा, तो 1 रुपीज में वो कितने पेंसिल बेचेगा, तो ये हो जाएगा 8/1.6, और डेसिमल के बाद 0 है तो उसको नहीं लिखते तो चलते थे 1.6 हो जाएगा। अब डेसिमल हटते हैं यहाँ पर 0 लग जाएगा, 80/16, 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 पेंसिल, यानी कि 1 रुपीज में अगर वो 5 पेंसिल को सेल करता है तो उसे 60% का प्रॉफिट होगा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका 71 में दिया गया है, इसमें वॉल्यूम पूछा गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो सबसे पहले ए जो है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, मैच करना है यानी ए का मैचिंग किसके साथ होगा 3rd नंबर के साथ πr²h। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ πr²h। तो बी का क्या होगा फर्स्ट, सी है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर,
स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो सी का ऑप्शन कौन सा हो गया 4। और डी जो लास्ट है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि अपन मैच करें तो ए का क्या होगा मैचिंग थर्ड पाई आर स्क्वायर एच, डी का मैचिंग क्या होगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच फर्स्ट, सी का मैचिंग क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर 4/3 पाई आर क्यूब यानी 4, और लास्ट जो डी है इसका मैचिंग क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर सेकेंड। ये जो मैचिंग है ये क्या है सही है। अब देखते हैं इसके मैचिंग कितने हैं, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड। ये ऑप्शन नंबर डी में, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अपने को एक इंटरवल दिया हुआ है, तो ये इसका अपने को मोड निकालने के क्या सीक्वेंस होते हैं इसके बारे में पूछा है। तो कभी भी मोड निकालते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पता करना। सबसे पहला काम होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को पता करना। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे इसमें 30 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पता करना सबसे पहले स्टेप है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। फाइंड द मोड फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। इसमें 6 स्टेप दिए गए। फर्स्ट है फाइंड L1 L2 F1 F2, सेकंड है बी फाइंड मॉडल क्लास, सी है फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, डी कैलकुलेट और ई पुट मोड। इसको अपने को सीक्वेंस से जमाना है। ठीक, तो सबसे पहला काम मैंने क्या बताया, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करना। पहला क्या हो जाएगा सी के बाद अगले स्टेप क्या होंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को अपने को पता चलेगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के निकालने के बाद उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास यानी सेकंड स्टेप क्या होगा, फाइंड मॉडल क्लास यानी सेकंड डी। मॉडल क्लास निकालने के बाद अपना स्टेप होगा फाइंड L1 L2 F1 एंड F2। L1 क्या होता है, जो लोएस्ट इसी क्लास का लोएस्ट क्लास होता है ये L1, जो होता है L2, ये होता है F1, ये होता है F0, ये होता है F2। तो थर्ड स्टेप क्या हुआ, फाइंड L1 L2 F1 एंड F2 यानी ए। उसके बाद अगले स्टेप पुट मोड, सारी वैल्यू को अपन मोड के फॉर्मूला में रखेंगे यानी ए के बाद ई। और लास्ट स्टेप क्या है, इन सबको कैलकुलेट करना। इसका सीक्वेंस क्या होगा, सी डी ए ई डी, जो है ऑप्शन नंबर डी पर सी डी ए ई डी। इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। निम्न वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वाक्य दिए हैं अपने को, उससे पढ़ना है और उसके कौन कौन से वाक्य उसमें सही है ये बताना है। जैसे फर्स्ट है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। तो सम ऑफ एनी नेचुरल नंबर इसके फॉर्मूला होते हैं एन एन प्लस 1/2। यानी जो फर्स्ट अपने को फर्स्ट क्या दिया हुआ है जे, फर्स्ट सेंटेंस जो दिया हुआ जे करेक्ट है। जो फॉर्मूला कहां से आता है, यहाँ से एस एन सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फॉर्मूला होता है जिसमें ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, डी होता है वो कॉमन डिफरेंस होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है, n इक्वल टू 1 2 3 so on, ये क्या होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। कहां तक ले रहे अपन, n तक निकालना है। तो ठीक, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं n/2 ए जो होता है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1 प्लस n की वैल्यू क्या है n माइनस 1, डी की वैल्यू सेकंड टर्म -1 2 - 1 यानी कि 1। तो n/2 यहाँ पर 2 प्लस n माइनस 1 n/2 2 माइनस 1 1 यानी 1 प्लस n। ये को क्या लिख सकते हैं n प्लस 1/2। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर n प्लस 1/2 ये दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड दिया प्रथम n सम संख्याओं का योग n प्लस 1 होता है। फर्स्ट n इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, इवन नंबर होते हैं स्टार्ट 2 से 2 4 6 8 सो होते हैं। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें n/2 2 एक फर्स्ट टर्म क्या है 2 प्लस n माइनस 1 डी क्या है 4 - 2
2 सेकंड माइनस से करते हैं डी आता है, ये हो गया 2 n बाय 2, यहाँ से कितना हो गया 4 प्लस यहाँ 2n माइनस 2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n बाय 2, अंदर बचता 4 माइनस 2, 2 प्लस 2n, यहाँ से 2 कॉमन निकल के इससे कैंसिल, तो n प्लस 1। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है प्रथम n सम संख्या को n प्लस 1 होता है, तो ये भी सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट दिया गया है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या क्या होते हैं, ऑड नंबर 1 3 5 7, ये क्या होते हैं ऑड नंबर। फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं fn इक्वल टू n बाय 2, 2a की जगह क्या इसमें अब 1 प्लस n माइनस 1, b की जगह 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि 2 n बाय 2, यहाँ से जैसे 2 प्लस इसके वैल्यू होगा 2n माइनस, या फिर एक काम कीजिए इसको 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 ऐसे रहने दीजिए, 2 इन दोनों कॉमन निकाल के इससे कैंसिल, तो बचे क्या n अंदर 1 प्लस n माइनस 1, 1 और 1 भी कैंसिल, n इंटू n यानी कि n का स्क्वायर। तो n ऑड नंबर्स का सम होता है n का स्क्वायर, यानी थर्ड स्टेटमेंट जो दिया हुआ है l वो गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, जो n प्राकृतिक संख्याएं इनके घनों का योग यानी क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जो होता है n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, ये भी गलत है। n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, तो l और n गलत है, तो सही आंसर क्या है इसका j और k, जो दो स्टेटमेंट शुरू के दिए गए हैं वो दोनों करेक्ट है, यानी कि इसके ऑप्शन ए जो है केवल j तथा k, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये 7 मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे जो आज आबकारी आरक्षक छत्तीसगढ़ में परीक्षा हुए उसके, तो आप इस तरीके से सॉल्व करके देख सकते हैं आपके कितने आंसर सही है और कितने आंसर गलत है।